क्वेश्चन 1, हाल ही में कौन फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं? हाल ही में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हाल ही में फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं। और एलन मस्क की नेट वर्थ 187 बिलियन यूएसडी डॉलर 187 बिलियन यूएसडी डॉलर के साथ एलन मस्क फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। और दिसंबर में एलन मस्क को पछाड़कर एलवीएमएच के सीईओ बर्नार्ड आर्नोल्ड एलन मस्क को दिसंबर में पछाड़कर नंबर 1 दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। और हाल ही में एलन मस्क फिर से दुनिया के नंबर 1 अमीर शख्स बन गए हैं, क्योंकि टेस्ला के शेयर में 92% की बढ़ोतरी हुई है। 92% शेयर इंक्रीज होने के कारण फिर से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन टू, हाल ही में किस खिलाड़ी ने जीता सर्वश्रेष्ठ फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड? हाल ही में अर्जेंटीना के मेसी ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड जीता। और मेसी ने एम्बेपा और करीम बेंजेमा को पीछे छोड़कर ये अवार्ड जीता है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा मेंस अवार्ड जीता है। एम्बेपा और करीम बेंजेमा को पीछे छोड़कर लियोनेल मेसी ने ये अवार्ड जीता है। और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना के कप्तान 35 वर्षीय मेसी ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था। और फीफा वर्ल्ड कप वोटिंग में फीफा अवार्ड वोटिंग में मेसी को 52% वोट मिले हैं। और एम्बाप्पे को 44% वोट मिले हैं। और बेंजेमा को 34% वोट मिले हैं। हाईएस्ट वोट मिलने के कारण मेसी सर्वश्रेष्ठ फीफा मेंस अवार्ड 2022 के विजेता बने हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक हफ्तों में नंबर वन बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने सबसे अधिक हफ्तों तक नंबर वन टेनिस प्लेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। और नोवाक जोकोविच ने 378 हफ्ते तक नंबर वन टेनिस प्लेयर बने रहे। और 378वें हफ्ते में प्रवेश करने के साथ ही नोवाक जोकोविच ने जर्मन टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। स्टेफी ग्राफ्ट 377 हफ्ते तक नंबर 1 टेनिस प्लेयर जर्मन की रही थी। और अब सबसे अधिक हफ्तों तक विश्व नंबर 1 बने रहने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के पास है, सर्बिया टेनिस प्लेयर। और 378 हफ्ते तक, और अभी भी वो नंबर 1 पर ही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किसने जीता स्पेनिश
स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज पदक। सो हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में ब्रॉन्ज पदक और उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी सुहास एलवाई हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज पदक जीता है। और ब्रॉन्ज पदक मेंस सिंगल SL फॉर पैरा बैडमिंटन में सुहास एलवी ने ब्रॉन्ज पदक जीता है। और सेमीफाइनल में सुहास को हराने वाले भारतीय खिलाड़ी है सुकांत कदम। सुकांत कदम ने गोल्ड मेडल जीता है। सुकांत कदम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। और सेमीफाइनल में सुहास एलवाई को हराया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में शेयर मार्केट के कौन से जाने माने विश्लेषक का हाल ही में निधन हुआ है? सो हाल ही में शेयर मार्केट के जाने माने विश्लेषक अश्विनी गुजराल का हाल ही में 52 साल की उम्र में निधन हुआ है। और अश्विनी गुजराल CNBL TV18 और ET नाउ के टेक्निकल एनालिसिस और डेली मार्केट आउटलुक थे। सो हाल ही में शेयर मार्केट के जाने माने विश्लेषक अश्विन गुजराल का 52 वर्ष में निधन हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस देश में मास्क की अनिवार्यता 1 मार्च को खत्म की जाएगी? सो हाल ही में हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने हाल ही में बताया है कि 1 मार्च को हांगकांग में मास्क की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। और जॉन ली ने आगे कहा कि हांगकांग में अब सेफ हो गया है सब और बेहतरीन जिंदगी जो पहले की जिंदगी थी उस जिंदगी तरफ वो जा रहा है। और 1 मार्च 2023 से मास्क अनिवार्य नहीं है। और अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल के आसपास यानी कि डेंजर इलाके में ये प्रतिबंध नहीं है, ये अनिवार्यता हटाई नहीं गई है, ये सब प्रशासन तय करेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7 2023 में अब तक दुनिया की कितनी टेक कंपनियों ने कितने कर्मचारियों की छंटकी? सो हाल ही में 2023 में अब तक 417 टेक कंपनियों ने 1.2 लाख कर्मचारियों को हाल ही में बाहर निकाला है। और 2022 में ये रेशियो इससे ज्यादा था। 2022 में करीब 1046 टेक कंपनियों ने 1.61 लाख कर्मचारियों को बाहर किया था। करीब 161 लाख कर्मचारियों को छुट्टी दी थी 2022 में। और 2023 में ये आंकड़ा करीब अब तक यहाँ पे पहुंच गया है। और जनवरी 2023 में स्टार्टिंग में 2023 के बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटकी चालू कर दी थी जिसमें अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी शामिल है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य की राज्य सरकार 600 रोजगार मेलों का आयोजन करेगी? सो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार 600 रोजगार मेलाओं का आयोजन करेगी। हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैजी ने हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नर रमेश बैजिस ने हाल ही में
अपने बजट सत्र में कहा है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार 600 रोजगार मेलाओं का आयोजन करेगी 2023-24 में, और 600 रोजगार मेलों में से 125 लाख रोजगार पैदा करेगी और 45 कंपनियों को इसमें शामिल करेगी और 24 परियोजनाओं को भी यहाँ पे रोजगार रिलेटेड योजनाओं 24 योजनाओं को भी शामिल करेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक रन से मैच जीतने वाला दूसरा देश कौन बना है? सो हाल ही में न्यूजीलैंड करीब एक रन से टेस्ट मैच जीतने वाली दूसरी देश की टीम बन गई है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच में एक रन से जीत हासिल करके एक 1-1 की लीड हासिल की है, जिसमें न्यूजीलैंड ने 258 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड ने 256 रन में ऑल आउट हो गई। सो इतिहास में एक रन से टेस्ट मैच जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है न्यूजीलैंड की। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री दिल्ली में होने वाली G20 बैठक में लेंगे भाग? सो हाल ही में वेंचर्स न्यूज एजेंसी ने हाल ही में चीन के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्रालय के तहत किया है कि किंग गेंग जो चाइना के विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो हाल ही में G20 जो दिल्ली में G20 की बैठक हो रही है उसमें भाग लेंगे। और ये बैठक दिल्ली में 1 मार्च से लेकर 2 मार्च तक ऑर्गेनाइज की जाएगी और इसमें यूएसए के भी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रशिया के विदेश मंत्री सर्गियो लावरोव भी शामिल हो गए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो 1 मार्च 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब